नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी मिश्रा राम चौधरी। आपका स्वागत है पोल खोल राजस्थान के इस चैनल पर। आज मैं इस वक्त सिणधरी के अंदर खड़ा हूं। आज मैं बताने वाला हूं श्रम विभाग के अंदर जो फर्जीवाड़ा चल रहा है इस समय। जो श्रमिक हैं, जो कल्याणकारी योजना है, उनके अंदर वो फॉर्म लगाते हैं, उनके बाद उनके जो आवेदक हैं उनके पास फर्जी कॉल आते हैं। क्योंकि फर्जी कॉल वाले ये बोलते हैं कि आपकी फाइल श्रम विभाग के अंदर है, आप हमें पैसे भेजिए, आपकी फाइल है जो हाथों हाथ पास करवा देंगे। ऐसा ही मामला सिणधरी उपखंड के अंदर हुआ है। अभी मैं इस वक्त सिणधरी के अंदर खड़ा हूँ। इस वक्त इस घर के अंदर खड़ा हूँ। एक कालू खान का घर है। यहाँ पर कालू खान की जो सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है, उनके बाद उनको एक श्रम विभाग की ओर से जो कल्याणकारी योजनाओं के जो लाभ मिलते हैं, उनको लेकर एक फाइल लगाई हुई थी श्रम विभाग के अंदर। उनके पास एक फर्जी कॉल आया है। उनको बताया गया है कि आप 15,000 रुपये दीजिए, आपकी फाइल है वो हाथों हाथ पास कर दी जाएगी और आपके पैसे है वो 10 दिनों के अंदर भेज दिए जाएंगे। इसमें कितनी सच्चाई है और इनके पास कॉल आया तो उन्होंने क्या बोला है, कितने पैसे भेजने को बोला है और उन्होंने क्या कहा है, इसके पास फोन है, उनको लेकर बात करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त मैं सिणधरी के अंदर खड़ा हूँ। फर्जी एक आपको जानकारी के लिए बात बता दूं, जितने भी श्रम विभाग के अंदर कर्मचारी है वो कभी भी आवेदकों को फोन नहीं करते कि आप पैसे भेजो, अन्यथा आपकी फाइल पास कर दी जाएगी। आप इससे बस के रहना चाहिए। मेरा सजेशन ये रहेगा, जितने भी हमारे पोल खोल राजस्थान के दर्शक है उनको मैं जानकारी के लिए बता दूं, श्रम विभाग कभी भी जो आवेदक है, जो कल्याणकारी योजनाओं के लाभ लेने के लिए जो फॉर्म भरे, उनको कभी फोन नहीं करता, कभी भी पैसे की डिमांड नहीं करता। और जो फर्जी लोग हैं, जो फ्रॉड करना चाहते हैं, वो ऑनलाइन डाटाबेस से अपने मोबाइल नंबर लेके आवेदकों को फोन करके बाद में वो सारी फाइल पास होने की और पैसे लेने की जानकारी बताते हैं और पैसे भेजने को बोलते हैं। ऐसा ही मामला सिणधरी के अंदर घटित हुआ है। उनको बात करने की कोशिश करेंगे, क्या है और कब उनके पास फोन आया और कितने पैसे देने की डिमांड की है। पहले सबसे पहले बताइए, आपके पास कब फोन आया, कितना फोन आया था? 2-3 दिन पहला। हाँ, 2-3 दिन पहले। क्या बताया तो मैंने कहा आप लड़के से बात कराओ। अच्छा, आप लड़के से बात कराओ। हाँ। फिर बाद में लड़का हूँ बात कराने के कहो कि 15,000 रुपया मेरे खाते में भेजो। 15,000 रुपये खाते में भेजो। हाँ। कौन बोलो ये बताओ थी, पूछो कौन कौन बोलो ना, मैं नहीं पूछी। अच्छा, तो कहीं नहीं पूछो? कहीं नहीं पूछी। अच्छा, बाड़मेर में बोलूँ? हाँ, बाड़मेर बोलो। हाँ, बाड़मेर में बोलो ना, कोई ऑफिस में बोलूँ? अच्छा, हमारे जरूरी काम में आप सवाई में बात करो। चलो ठीक है। जो सवाई से बात की है, उन्होंने क्या किया है? क्योंकि महिला के पास फोन आया, उनको इतनी जानकारी नहीं थी उनसे, इसलिए उन्होंने बात नहीं की। पूरी जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। वैसा आप बताइए, विस्तार से बताइए, कब फोन आया आपसे, कितने पैसे की डिमांड की, पूरी जानकारी बताइए। मेरे पास करीबन 2-3 दिन पहले फ़ोन आया था और मुझे कहा कि आप सवाई बोल रहे हो। मैंने कहा हाँ। तो कि आपके पापा की सड़क दुर्घटना में आपने कोई फॉर्म भरा था? तो मैंने कहा हाँ जी भरा था। तो कि उनके फॉर्म में आपने जो कमठा कारीगर है आपके सिणधरी के, उनका भी आधार कार्ड फोटोकॉपी लगा है? मैंने कहा हाँ लगा है। तो कि वो इनकम टैक्स नहीं भरते हैं, इस कारण आपकी फाइल रुकी हुई है। अच्छा, तो मैंने बोला कि क्या करें अब? तो कि आपको इंक्वायरी पर आना पड़ेगा, फिर आपके करीबन 12 महीने लगेंगे, तब वो पेमेंट आपके अकाउंट में आएगा। अच्छा, तो कि अगर आप गरीब हो, आपको इतना नहीं करना है, तो आप अपना 15-20 हज़ार रुपये दे दो। अच्छा, फोन और पे कर दो। हाँ, फोन पे कर दो। अच्छा, और आपके अकाउंट में आ जाएंगे तुरंत 1-2 दिन के अंदर। अच्छा, तो मैंने कहा मैं पूछ के बताता हूँ। अच्छा, मैं तो अपने घर वालों को पूछूंगा, चाचा जी से वगैरह से, फिर इतना पेमेंट, मतलब ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं अकेले अपने हिसाब से नहीं कर सकता। मतलब कितनी बार फोन आया आपके पास? मेरे पास 2-3 बार फोन आया। 2-3 बार पैसे की डिमांड करा, पैसे भेजो, आपकी फाइल पास करवा पैसे की डिमांड की। तो मेरे को कहा कि स्कैनर पे, मैंने बोला स्कैनर पे नहीं, आप कहाँ पर हो? तो कि मैं बाड़मेर से हूँ। तो मैंने कहा मैं सुबह बाड़मेर आ जाता हूँ। तो कि नहीं बाड़मेर, अभी मैं बाड़मेर नहीं हूँ, मैं अभी जोधपुर के कोर्ट में हूँ। अच्छा, तो मैंने किसी से पूछ के पता किया, हमारे विजय कुमार जी वकील से। उन्होंने कहा कि जोधपुर में तो मतलब गवर्नमेंट की छुट्टियाँ चल रही है, तो कोर्ट तो पूरी तरह से बंद है, वो भाई कोई फर्जी है। अच्छा, तो श्रवण जी से और बाबूजी से बात की। उन्होंने कहा आप बात करते रहो, जितना कोशिश हो सके तो उनका फोटो भी लेने की करो। लेकिन हमने उनसे वीडियो कॉल भी बात की, उसने अपना चेहरा नहीं दिखाया। अच्छा, चेहरा नहीं दिखाया। तो 3-4 बार कॉल किया उन्होंने, पैसे की डिमांड की, पैसे भेजो, आपकी फाइल पास करवा दे। फिर उसे लगा कि ये लड़का अपने पकड़ में नहीं आएगा। और कुछ दिनों बाद मेरी न्यूज़ भी आ गई थी अखबार में, तो वो अपने हिसाब से सुरक्षित हो गया और उसने मेरे नंबर अभी ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया। बिल्कुल इस तरह सजग रहना चाहिए आपको। कभी भी आपके पास ऐसे फर्जी कॉल आते हैं तो आपको सजग होकर कभी भी फ्रॉड लोगों को पैसे नहीं भेजने चाहिए। ये सवाई ये
उन्होंने सतर्कता दिखाते हुए उन जो फ्रॉड करने वाला लोग था उनको पैसे भेजने से मना कर दिया। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि मैं किसी जानकार को पूछ कर बाद में पैसे भेजने की कोशिश करूंगा। ऐसे लालच देते हैं वो, क्योंकि कहते हैं कि आपको जो फाइल है 3 लाख की वो 10-15 दिनों के अंदर पास करवा देंगे, और अगर हम 10-15 हज़ार रुपये भेज दें, क्योंकि गरीब परिवार होता है वो ये भी चाहता है कि हमारा 10-15 हज़ार से अगर 3 लाख रुपए बनते हैं तो वो ले भी लेता है, 15,000 रुपये भेज भी देता है। ऐसे लोगों से सावधान रहे, फ्रॉड करने वाले लोगों से। ऐसा ही सिणंदरी उपखंड के अंदर एक दूसरा मामला है, आपको मैं बता देता हूँ। ये कालू जो पप्पू खान जी हमारे साथ है, उन्होंने 2021 के अंदर जो रीट भर्ती थी, उनको जो स्टूडेंट है सिणंदरी के, वो परीक्षा दरवाने के लिए राजसमंद लेके गए थे। उनके बाद वो वापस आते समय जोधपुर के अंदर तक तो ठीक ठाक से आ गए। उनके बाद जो उनका पैर है वो एकदम सुना सुना सा लग गया। फिर भी हिम्मत के साथ वो सिणंदरी स्टूडेंट को लेके आ गए। उनके बाद उन्होंने हॉस्पिटल में वगैरह इलाज करवाया, बाद में जोधपुर गए। जोधपुर उन्होंने जो पैर है वो पूरा कट कर दिया। इनके बाद भी श्रमिक विभाग में इनकी जो एक फाइल लगाई हुई थी, उनके इसके पास भी एक फ़ोन आया है फर्जी के, आप पैसे भेजो और आपकी फाइल है वो हाथों हाथ पास कर दी जाएगी। क्या कहना है, उनके पास का फ़ोन आया और इनसे जानकारी करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले पप्पू खान जी बताइए, आपके पास एक फर्जी कॉल भी आया, वो बता रहे थे कि भाई फर्जी कॉल हमारे वो बिन नहीं है। हाँ। उन्होंने एक फर्जी कॉल आया तो अच्छा कि आप 20,000 रुपया दो, थोड़ी के फाइल पास करो। अच्छा आया तो अच्छा फाइल पास करो के फटाफट से पैसा भेजो है। हाँ कहते फटाफट हमारे बिन नहीं कियो। अच्छा कहते फटाफट पे भेजो, कहते फाइल पास करो। तार फाइल पास कर दे। हाँ अच्छा जिन पाँच ओके गए थे पैसा वगैरह भेजे तो वो नहीं। ना पे आई को भेजो कटूँ अच्छा, पे आई को कटूँ भेजो ना अच्छा पे है को भेजो कटूँ भेजो। अच्छा तो मतलब थाने की कर लागू जानकारी सही लोग फोन किए जो सही बताओ कि या कोई गलत हो। मैं तो मैं दिखा पड़ी उन्होंने फोन की मैं भाई मोहब्बत पे आया फोन पे भेजो कटूँ तो भेजना भेजो मेरा बेटा बिक लूँगा कटूँ पे भेजो। हमारा भतीजो तो एक्सीडेंट में गिरे वो लुगे मरो कटो पे बाड़ी। सिणंदरी उपखंड के अंदर श्रम विभाग में जो भी कल्याणकारी योजना है उनके फॉर्म भरने के बाद लोगों के साथ फर्जी कॉल के साथ शिकार किया जा रहा है। इसके चलते हमारे साथ जिला संयोजक निर्माण श्रमिक प्रतिनिधि मंडल बाबू भाई भेटाना हमारे साथ है। उनका क्या कहना है, जो फर्जी कॉल आ रहे हैं आवेदकों के पास, जो श्रम विभाग की कल्याणकारी योजना के फॉर्म पास कराने के नाम पर एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है, उनको लेकर सर का क्या कहना है, बात करने की कोशिश करें। सर नमस्कार। नमस्कार। पिछले 2 से 3 महीनों के बीच में जिले में जितने भी पंजीकृत श्रमिक हैं उनके जितने भी योजनाओं के आवेदन लंबित है उनके ऊपर एक कुछ जोधपुर से एक टीम बनाकर कुछ लोग यहाँ बाड़मेर में उनको शिकार करने की दृष्टि से यहाँ कॉल कर रहे हैं। अच्छा तो जिले में हमारे जितने प्रतिनिधि हैं उन्होंने सब ने ये जानकारी ध्यान में लाई, तो हमने इस मामले को सहायक श्रम आयुक्त जी को बताया और उसके साथ साथ मीडिया में भी इसको हमने प्रचारित किया ताकि श्रमिकों के साथ किसी प्रकार का फ्रॉड नहीं हो। अब एक टीम है वो श्रमिकों को अलग अलग नंबर से कॉल करती है और उसमें उनसे पैसे ऐंठने का काम करती है, यानी कि आपको इस योजना की स्वीकृति करवानी है तो मैं सहायक श्रम आयुक्त बोल रहा हूँ और मैं फोन पे नंबर दे रहा हूँ, उस पर आप 15,000 रुपये ट्रांसफर कर दो। अच्छा तो सर ये बताइए, सिणंदरी उपखंड के अंदर बहुत सारे कल्याणकारी योजना के फॉर्म पेंडिंग है। सिणंदरी के लोगों के अंदर फोन आ रहे हैं, बैक है कि सिणंदरी मजदूर यूनियन ऑफिस से फोन आ रहे हैं, ये सच्चाई है? आप लोगों का क्या संदेश है, इस तरह की फ्रॉड कॉल से कैसे बचना चाहिए? हमने ये जैसे ही मामला संज्ञान में आया तो सभी श्रमिकों को हमारे यहाँ से एक टेक्स्ट मैसेज हमने भेजा कि आप इस प्रकार की कॉल से सावधान रहें। मैं आपको बताऊं कि एक सिणंदरी में कालू खान निवासी था यहाँ का, जिसकी एक दुर्घटना में मृत्यु हुई थी। उसके परिवारजनों के पास इसके बारे में जब कॉल गया तो उसने भी सारे कॉल रिकॉर्ड किए। तो उसने मेरे को बताया कि सर ऐसा फोन आ रहा है और मेरे से 15,000 रुपये की मांग कर रहा है। तो मैंने कहा उससे आप बात करते रहो ताकि हम उसका डिटेल जो कॉल है वो हमने साइबर क्राइम पुलिस को दिया था। तो उससे वो कॉल 2 दिन तक हमने एक्टिव रखवाया, लेकिन उनका एक ऐसा गिरोह है जो ऐप के माध्यम से कॉल कर रहे हैं जिसको वो कैप्चर नहीं कर पाए थे। अच्छा। तो ऐसी घटनाओं से बचने के लिए हमने जागरूकता अभियान चला रखा है। अच्छा मतलब सिणंदरी उपखंड के लोग हैं उनको क्या कहना है, जो इस तरह के जो फ्रॉड कॉल आ रहे हैं उनसे बच सकें? उन सभी से ये कहता हूँ, इस प्रकार से कॉल आते हैं तो उनको हमारे मजदूर यूनियन ऑफिस में, श्रम विभाग कार्यालय में अवगत और नजदीकी पुलिस थाने में इसके बारे में कंप्लेन करनी चाहिए ताकि किसी के साथ इस प्रकार का फ्रॉड नहीं हो। थैंक यू सर। धन्यवाद जी।